हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, अब वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का जो है पेपर थर्ड मुस्लिम विधि है और मुस्लिम लॉ जो कि फैमिली लॉ सेकंड में आता है, पारिवारिक विधि द्वितीय में आता है। और आपने जो है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में जो है फैमिली लॉ फर्स्ट पढ़ के आए होंगे और इसमें जो है हिंदू लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में आपको मुस्लिम लॉ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, फैमिली लॉ सेकंड, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो है कई पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको मुस्लिम विधि में जो है पहला पॉइंट क्या है। मुस्लिम विधि का आधार आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर सेकंड, पैगंबर साहब से पहले। तीसरा, एयात इल जाहिलिया। और फिर इसके बाद इस्लाम का इतिहास। इस्लाम के इतिहास के अंतर्गत पैगंबर और इस्लाम का अभ्युदय। फिर इस्लाम के इतिहास के अंतर्गत इस्लाम क्या है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव और विकास। तो मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव और विकास में मुस्लिम विधि का संबोध पढ़ेंगे। फिर मुसलमान कौन है, मुसलमान विधि का उद्भव, धार्मिक आदेश, ठीक है। और फिर मुस्लिम विधि के स्रोत क्या हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत कुरान पढ़ेंगे। फिर कुरान विधि के स्रोत के रूप में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए आप, तभी आपको सारे पॉइंट्स जो है समझ में आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुस्लिम विधि के बारे में, मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम विधि का आधार, मुस्लिम विधि अल कुरान पर आधारित है, जिसका अस्तित्व मुसलमान आदिकाल से अल्लाह के सत्ता में मानते हैं तथा इस मानव के समक्ष प्रस्तुत करने वाले मोहम्मद साहब को रसूल अल्लाह अर्थात अल्लाह का दूत मानते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं। कुरान अल्लाह द्वारा पैगंबर साहब को संबोधित संवादों के एक क्रम के रूप में है। पैगंबर साहब से पहले, ठीक है, तो पैगंबर साहब से पहले एयात इल जाहिलिया। तो एयात इल जाहिलिया में मोहम्मद साहब के पैगंबर होने से पहले इस्लामी कानून का कोई अस्तित्व नहीं था और अरब निवासी जातियों की कोई सामान्य विधि नहीं थी। मतलब समझ में आया दोस्तों कि मतलब पैगंबर साहब से पहले का मतलब ये कि मोहम्मद साहब जी जो थे उनके पैगंबर होने से पहले जो है इस्लामी कानून का कोई अस्तित्व नहीं था और अरब निवासी जातियों की कोई सामान्य विधि नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लाम का। चलिए बात करते हैं इस्लाम के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पैगंबर और इस्लाम का अभ्युदय, ठीक है, कब हुआ। तो पैगंबर और इस्लाम का अभ्युदय कब हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का में सन 570 ईस्वी में पैदा हुए
उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमीना था। 40 साल की उम्र में उन्हें दैवी संदेश मिलना प्रारंभ हो गया, अर्थात पैगंबर हो गए। तभी से उन्होंने अपने देशवासियों में धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया। फिर बात करते हैं कि इस्लाम क्या है। पैगंबर साहब के कथना अनुसार वाणी की निर्मलता और आतिथ्य ही इस्लाम है। धैर्य और नेकी ही दीन या आस्था है। नेकी से सुख और बदी से दुख का बोध ही दीन का लक्षण है, जिसका कार्य करने में अपने ही चित्त को चोट पहुँचे वही पाप है। चलिए बात करते हैं अब मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव और विकास। तो मुस्लिम विधि का संबोध, उद्भव और विकास में बात करने वाले हैं मुस्लिम विधि के संबोध के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मुसलमानों की विधि दैवी प्रकाशन पर आधारित है और उनके धर्म से संबंधित है। सर अब्दुल रहीम के शब्दों में हुक्म वह है जो अल्लाह के पैगाम के द्वारा इंसान के क्रियाकलाप के संदर्भ में मांग या फिर उदासीनता जाहिर करते हुए या मात्र घोषणात्मक रूप से शपथ लिया हो। मुसलमान कौन है? प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक इस्लाम के 5 सारभूत सिद्धांतों पर केंद्रीभूत है, जो निम्नलिखित है। अब ये 5 सारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है? तौहीद में पूर्ण विश्वास। मतलब मुसलमान शब्द मुसल्लम ईमान शब्द से निर्मित हुआ है। मुसल्लम ईमान शब्द का तात्पर्य है पूर्ण आस्था। दूसरा पॉइंट है नमाज। आप लोग देखते होंगे आसपास, अगर आप लोगों के आसपास अगर मस्जिद होगा तो वहाँ पर कई बार माइक लगाए हुए होते हैं और अल्लाह बोलते रहते हैं वे लोग। तो इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, वही करते हैं ये लोग, ठीक है। तो नमाज बोलते हैं उसे, जो ये लोग 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भगवान का नाम लेते हैं, अपने अल्लाह का नाम लेते हैं। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई ये क्या है, कैसे। तो अब हम लोग मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें अब जान रहे हैं इनके बारे में। तो नमाज जो ये लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में मुस्लिम धर्म का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ध्यान से सुनिएगा, जो नमाज होता है इनका, ठीक है, नमाज करते हैं ये लोग, यह जो है मुस्लिम धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मुसलमानों का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे 5 बार नमाज पढ़ें, और पढ़ते भी हैं। तीसरा जकात। जकात का मतलब होता है दान, ठीक है। मुसलमानों का तीसरा धार्मिक कर्तव्य यह है कि वे अपनी आय का कुछ भाग गरीबों और फकीरों को दान करें और पुण्यार्थ संस्थाएं चलावें। चौथा क्या है? रोज़ा। आप लोग अगर आपके साथ कोई साथी अगर मुस्लिम में अगर पढ़ता हो तो भी उसने बताया होगा कि मैं रोज़ा रखा हूँ। मतलब कुछ खाते पीते नहीं हैं ये लोग, ठीक है। शायद थूक भी नहीं लीलते हैं ये लोग, तो रोज़ा उसे कहते हैं। तो रोज़ा में इस प्रयोजन के लिए रमज़ान का महीना सबसे पवित्र माना गया है, ठीक है। रमज़ान के महीने में ये लोग अपना रोज़ा वगैरह रखते हैं, ठीक है।
तो इनकी पुस्तकों में लिखा है वही ये लोग अपना पालन करते हैं। ठीक है, मुसलमान लोग अपने मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म की जो पुस्तकों में जो लिखा गया है, जो पुराने लोग कह गए हैं, जो पुस्तकें लिख गए हैं, उनका ये लोग पालन करते हैं। अब पांचवा है हज, तीर्थ यात्रा। मतलब इस्लाम का यह अंतिम स्तंभ है। क्या? हज, मतलब तीर्थ यात्रा बोलते हैं इसको, और इनके शब्दों में ये लोग हज बोलते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं बोलते हैं। मुस्लिम लोगों के मुंह से आप हज ही सुनोगे, ये लोग बहुत मुश्किल ही हिंदी में बोलेंगे आपसे, मतलब तीर्थ यात्रा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। मुस्लिम विधि का उद्भव। मुस्लिम विधि का उद्भव किससे हुआ है? तो ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम विधि का उद्भव अल कुरान या कुरान से हुआ है, जिसका अस्तित्व अल्लाह की सत्ता में आदिकाल से माना जाता है। धार्मिक उपदेश क्या है? धार्मिक उपदेश में शरीयत के अंतर्गत 5 तरह के धार्मिक आदेश हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 फर्द, नंबर 2 हराम, नंबर 3 मंदूब, नंबर 4 मकरूह, नंबर 5 जायज। मुस्लिम विधि के स्रोत के बारे में अब जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम विधि के स्रोत से तात्पर्य उन मौलिक सामग्रियों से है जिनसे विधि की विषय वस्तु प्राप्त की जाती है। मुस्लिम विधि के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रधान स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज। दूसरा है गौड़ स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। ये 2 स्रोत हैं मुस्लिम विधि के। अभी इनकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, प्रधान स्रोत और गौड़ स्रोत के बारे में। ठीक है, आगे बात करेंगे कुरान के बारे में। ठीक है, कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और सार्वत्रिक, पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल प्रमाण है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया दैवी संदेश निहित है। मतलब पैगंबर को दिया गया दैवी संदेश शामिल है। आगे बात करें तो कुरान के स्रोत के रूप में, कुरान के स्रोत के रूप में, इस्लामिक विधि के स्रोत के रूप में कुछ नियम, मतलब लेख, कुरान के नियम अध्यायों में मिलते हैं। जैसे अल बकर, अल बकर का मतलब गाय, अल इमरान मतलब इमरान का परिवार, अल निसा मतलब औरत, अल मैदा मतलब भोजन, अन नूर मतलब रोशनी, और बनी इस्राइल मतलब इस्राएल का परिवार। इस अध्यायों में निहित नियम निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं। चलिए आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से विषय हैं। पहला विषय अवैध रीति रिवाजों का दमन, जैसे बालिका वध, जुआ, शराब पीना, बहु विवाह इत्यादि। दूसरा सामाजिक सुधार, जैसे विवाह, तलाक, स्त्री की स्थिति, पर्दा इत्यादि। ठीक है। तीसरा अपराध विधि में चोरी, वध इत्यादि की सजा से संबंधित। फिर चौथा दुश्मन के साथ व्यवहार तथा संपत्ति के विभाजन से संबंधित निर्देश। पांचवा है युद्ध एवं शांति की अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा जिम्मी की संपत्ति तथा उसके साथ व्यवहार। तो ये थे कुरान विधि के स्रोत के रूप में। ठीक है, और इनसे कुछ संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बताया अभी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो इतना आप तैयार करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। और LLB सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में और अच्छे मार्क्स आ सकें। कम से कम 60% तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपकी मौका है आपको, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे तो उसकी अच्छे से तैयारी करिए, ताकि अच्छे मार्क्स ला सकें आप लोग, ठीक है। तो इसलिए इस पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोज़ मिलेगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।